नमस्कार, आप देख रहे हैं आर हिंदुस्तान। आनंद सक्सेना के साथ संवाददाता अजय तिवारी की रिपोर्ट कानपुर देहात से। यूपी के कैबिनेट मंत्री जितिन प्रसाद आज एक दिवसीय दौरे पर जनपद कानपुर देहात पहुंचे। इस दौरान उन्होंने 2 लेन रेल ऊपरीगामी सेतु निर्माण को लेकर भूमि पूजन किया। विधि विधान के साथ सेतु के निर्माण का भूमि पूजन कराया गया। साथ ही उन्होंने एक जनसभा को संबोधित किया। वहीं उन्होंने केंद्र और प्रदेश सरकार की जमकर तारीफ की। इस दौरान कार्यक्रम में केंद्रीय मंत्री, यूपी के कैबिनेट मंत्री, राज्य मंत्री और रसूलाबाद विधायक सहित जनप्रतिनिधि मौजूद रहे। दरअसल आज यूपी के पीडब्ल्यूडी मंत्री जितिन प्रसाद ने जनपद कानपुर देहात का दौरा किया। इस दौरान वो कई कार्यक्रमों में शामिल हुए। जनपद कानपुर देहात के लोगों को मुख्य मार्ग भोगनीपुर घाटमपुर मार्ग में झांसी कानपुर रेलवे लाइन की वजह से अक्सर लोगों को जाम का सामना करना पड़ता है। यही नहीं, लोगों को दिक्कतों का सामना करना पड़ता है, और जिसको लेकर लोगों ने स्थानीय विधायक और कैबिनेट मंत्री राकेश सचान से गुहार लगाई थी। जिसके बाद कैबिनेट मंत्री राकेश सचान ने पीडब्ल्यूडी मंत्री जितिन प्रसाद से इस समस्या के निदान की मांग की थी। जिसके बाद पीडब्ल्यूडी विभाग ने रेल ऊपरीगामी सेतु निर्माण को हरी झंडी दे दी है। जिसके बाद करीब 5,738.32 लाख के इस परियोजना के निर्माण कार्य को शुरू करने की कवायद शुरू हो गई है। इसी के चलते आज यूपी के पीडब्ल्यूडी मंत्री जितिन प्रसाद ने कैबिनेट मंत्री राकेश सचान के केंद्रीय मंत्री भानु प्रताप वर्मा के साथ विधि विधान के साथ भोगनीपुर में बनने वाले रेलवे के इस ओवर ब्रिज का भूमि पूजन किया। जिसके बाद उन्होंने जनसभा को भी संबोधित किया। इस दौरान केंद्र और प्रदेश सरकार की जमकर तारीफ की गई। इस मौके पर यूपी के राज्य मंत्री अजीत पाल भी मौजूद रहे। फिलहाल आप सुरक्षित रहिए और जुड़े रहिए आर हिंदुस्तान से। नमस्कार। आज बड़े सौभाग्य की बात है कि हमारे साथी मंत्री और यहाँ के स्थानीय विधायक भोगनीपुर के राकेश सचान जी के साथ यहाँ आना हुआ है और 58 करोड़ की रेलवे ओवरब्रिज का यहाँ भूमि पूजन हुआ है। और साथ ही साथ जो क्षेत्र की और भी सड़कें हैं जो चौड़ीकरण की योजनाओं के तहत आएंगी, उसकी ऊपर गहन विचार विमर्श करते स्वीकृति माननीय मुख्यमंत्री जी की ली जाएगी। और मैं विश्वास दिलाता हूँ कि इस क्षेत्र के विकास के लिए न धन की कोई कमी होगी और न इच्छा शक्ति की। हमारे जो साथी मंत्री हैं, इनके जितनी मांगे हैं इस क्षेत्र के लिए, वो लोक निर्माण विभाग पूरे प्रयासरत है कि यहाँ जो ये क्षेत्र है, यहाँ खनन और काफ़ी सड़कों का स्थिति इसलिए डैमेज हो जाती है कि यहाँ हैवी लोड बेयरिंग ट्रैफिक चलता है, तो उसको खास दृष्टिकोण में रखते हुए अलग से यहाँ के लिए स्वीकृतियाँ प्रदान की जाएंगी। मंत्री जी, क्षेत्र में काफ़ी लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ता है ओवर नहीं होने से। अब आपके द्वारा ये भोगनीपुर का जो ओवरब्रिज बन रहा है, ये बड़े लंबे अरसे से मांग थी। यहाँ पर घंटों जाम लगता था, लोग फंसे रहते थे और उसकी डिमांड लगातार पिछले साल से मैं कर रहा था। तब जाकर के सफलता मिली। 58 करोड़ रुपए की स्वीकृति हुई है, जिस पर आज भूमि पूजन हुआ है और दिसंबर तक इन्होंने कहा है, दिसंबर 23 तक कि हम इसको पूरा कर देंगे। इसी तरह से जो देवराहट में यमुना के पुल की बात है और जो जरी में पीपे की पुल की बात है, या हमारे बढ़ौली से लेके मुंगीसापुर तक चौड़ीकरण सड़क की बात है, या हमारे अकबराबाद से लेके चौरा तक जो सड़क चौड़ीकरण है, या जो ग्रामीण सड़कें हैं, उनमें 50-52 सड़कों का हम लोगों ने इनको पूरा लिस्ट दिया है, जिसमें सहमति बन गई है और उसकी शीघ्र स्वीकृतियाँ जारी होंगी। और पूरे विधानसभा में जो भी टूटी सड़क है वो टूटी सड़क भी बनेगी, जहाँ नई सड़क की जरूरत है वो नई सड़क भी बनाई जाएगी। कहीं कोई योगी जी की सरकार में धन की कमी नहीं होने दी जाएगी। मैं लगातार अपने वर्कर से, अपने कार्यकर्ताओं से, अपने मंडल अध्यक्षों से, पार्टी के लोगों से बात करता रहता हूं और स्वयं भी जब हम दौरा करते हैं हम लिख लेते हैं कहाँ कौन सड़क की आवश्यकता है। उन सारी सड़कों की कार्य योजना में हमने सम्मिलित कराया है और धीरे धीरे उन सड़कों को स्वीकृत करा करके उन पर काम कराया जाए। मंत्री जी, एक बड़ा सवाल है, पोखराया नगर पालिका में अगर देखा जाए तो जो मंडी के लिए जाने का रास्ता है वहाँ पे एक पुल की जरूरत है। पोखराया वासियों की मांग है। ये मांग भी हमने आपके सामने भी रखी और मैंने लिख करके भी दिया है। अभी इसका सर्वे वगैरह चल रहा है, कोई काम इस पर नहीं शुरू हुआ है, क्योंकि जब मैं
नगर पालिका के चुनाव में घूम रहा था तब ये बात और सामने आई थी। तो मैंने लिख करके दिया है, एक पोखराया नगर पालिका क्योंकि बड़ा कस्बा है हमारे कानपुर देहात का, तो एक ये मंडी के पास का और एक आगे पटेल चौक के पास भी एक दो ऊपरगामी पुल बन जाने से जो पोखराया आधा इधर हो गया है आधा उधर है और बड़ी आबादी है लगातार बढ़ रही है, तो इसको भी हम लोग बनवाने का काम करेंगे। हर हिंदुस्तान हर हिंदुस्तानी की खबर डाउनलोड करने के लिए सर्च करें